क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, मैं कुछ साल पहले अरुणाचल प्रदेश में एक पैरिश में काम करता था। मैं वहाँ की एक घटना आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। मैं बोलिंग पैरिश में था, तो वहाँ एक आदमी है जिसका नाम है तरिक तसिंग। वो खेती किसानी का काम करता है और छोटे मोटे मजदूरी का भी काम वो करते हैं। तो उसकी पत्नी बहुत सालों से बीमार थी, उसको कमर में बहुत दर्द था, बहुत परेशान थी। तो उन लोगों ने बहुत इलाज कराया, अस्पताल ले गए और फिर उसमें उनको कोई समाधान नहीं मिला, ठीक नहीं हुई। तो फिर उन्होंने उसे पूजा कराने के लिए वहाँ के जो पुजारी है उनके पास ले गए। फिर भी उन्हें कोई आराम नहीं मिला, कोई शांति नहीं मिली, वो परेशान रही। तो उसके एक दोस्त जो अपनी कैथोलिक मंडली के सदस्य हैं, उसने उनको बताया, आप क्यों ना फादर लोगों को बुलाएं और उनसे बताओ कि वे आकर आपकी पत्नी के लिए प्रार्थना करें। तो वो तो कैथोलिक नहीं था, वो हिंदू भी नहीं है, वो वैसे कोई धर्म विशेष को नहीं मानते थे, ऐसे ही जीता था। तो उसने सोचा कि जब मैंने इतना प्रयास किया है, कोशिश की है, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं मिला है, आराम नहीं हुआ है, तो क्यों ना इन फादर लोगों को बुला के प्रार्थना कराएं। तो उन्होंने हमें बुलाए और हम गए और हमारी मंडली के भी कुछ सदस्य हमारे साथ आए और हम 3 दिन उस घर में जाकर उस परिवार के लिए, खासकर उस महिला के लिए, उसकी पत्नी के लिए प्रार्थना की। तो प्रार्थना करने के बाद धीरे धीरे उस महिला को आराम मिलने लगा और वे फिर चर्च आना शुरू किया और कुछ 3-4 महीने बाद उसने बपतिस्मा ग्रहण किया। तो उसके पति तरिक तसिंग भी आया करता था, उसके छोटी एक बेटी और बेटा है, वे भी आते थे। तो 1 साल के बाद ये आदमी तरिक तसिंग भी बपतिस्मा ले लिया और उनके दोनों बच्चों को भी बपतिस्मा दिलाया। और उस महिला की एक छोटी बहन जो उसके साथ में रहकर स्कूल में पढ़ाई करती थी, उसने भी बपतिस्मा ग्रहण किया। और फिर 2-3 महीने के बाद उसका एक छोटा भाई, वो भी उधर बोलिंग में पढ़ाई करता था, उसने भी बपतिस्मा ग्रहण किया। तो आज वो संपूर्ण परिवार बपतिस्मा ग्रहण करके बड़े अच्छे विश्वास के साथ प्रभु से जुड़े हैं। उस परिवार ने प्रभु पर विश्वास किया। आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, ईश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर इन बातों को निरे मनुष्यों पर, बच्चों पर प्रकट किया है। इस आदमी ने, तरिक तसिंग ने प्रभु पर बच्चों जैसा विश्वास किया और विश्वास करके वो हम लोगों को बुलाए और फिर प्रार्थना के द्वारा उन्हें आराम मिला, शांति मिली, चंगाई मिली। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस आदमी ने, तरिक तसिंग ने प्रभु के पास जाकर प्रभु से अनुनय विनय की और उन्हें आराम मिला, शांति मिली, विश्राम मिला और वे अब एक अच्छे जीवन, एक विश्वास भरा जीवन बिता रहे हैं। मित्रों, प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु के पास आएं, बच्चों जैसे विश्वास करते हुए आएं। और जब हम विश्वास के साथ प्रभु के पास आते हैं, हमें उनसे शांति, आराम और विश्राम मिलता है। इसलिए प्रभु कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जिसने भी प्रभु के पास जाकर ऐसे विश्वास किया, अनुनय विनय की, उन्हें प्रभु ने शांति दी है,
आराम दिया है, चंगाई दी है, सामर्थ्य दिया है, शक्ति दी है, ताकत दी है, आगे बढ़ाया है। सवाल यह है, क्या हम बच्चों जैसा प्रभु पर निर्भर हैं? क्या हम प्रभु के ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार हैं? आज के पहले पाठ में नबी जकरिया कहते हैं, वो विनम्र होकर एक गधे के ऊपर बैठकर आते हैं। जी हाँ, प्रभु एक विनम्र विनीत व्यक्ति बनकर आए हैं। हम खजूर इतवार के दिन में भी यही देखते हैं कि प्रभु एक गधे के ऊपर सवार होकर आते हैं और सब लोग उनका जयकार करते हैं। प्रभु एक साधारण सा विनम्र आदमी है। वो सबको स्वागत करता है, छोटे हो बड़े हो सबको उसके पास आने के लिए वो स्वागत करते हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करता, उल्टा वो इतना सादा जीवन बिताया है, इतना सादगी भरा जिंदगी जिया है कि जो भी आम आदमी है, आम व्यक्ति है, उसके पास आ सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं, उनसे शांति और आशीष पा सकते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु का जन्म एक गौशाला में हुआ है। प्रभु एक साधारण सा, गरीब सा, छोटा सा परिवार में पला है, बड़ा है और 30 साल तक गुप्त रहा है या फिर सार्वजनिक रूप से सबके सामने प्रकट नहीं हुए हैं। और जब वो प्रकट हुए, जब सबके सामने आए, जब अपने सुसमाचार घोषित करना शुरू किया, तो ऐसे लोगों को साथ में जोड़ लिया जो साधारण से साधारण व्यक्ति था, एक आम व्यक्ति था, या फिर ये भी कह सकते हैं कि समाज के सबसे निचले तबके के लोगों को उसने अपने साथ जोड़ लिया, मछुआरों को। उनके चेले मछुआरे थे और समाज के जो निचले तबके के थे, और जहां भी वो जाते थे उनके पास आम जनता ही इकट्ठा हो जाती थी। मतलब वो सभी आम व्यक्ति के लिए, साधारण व्यक्ति के लिए उपलब्ध प्रभु है, नबी है। ये इसलिए ताकि कोई भी उसके पास आने में संकोच ना करे, कोई भी उससे दूर का व्यक्ति ना समझे, बल्कि उसके पास आकर उन पर विश्वास करके उनसे शांति, कृपा और आशीष पा सके। हम जानते हैं कि प्रभु मत्ती के घर में जाकर भोजन किया था, तो उसमें कौन आए थे? पापी, नाखेदार और आम आदमी, आम व्यक्ति उस भोज में शामिल थे। प्रभु जाकर एक दिन सखेउस के घर में भोजन किया। वो कौन थे? एक बड़ा पापी था, नाखेदारों का मुखिया था। प्रभु जो गिरे हुए हैं, भटके हुए हैं, खो गए हैं, उनको ढूंढने आए। जो परेशान है, दिक्कत में, बोझ ढो रहे हैं, ऐसे लोगों को तसल्ली और आराम देने आए हैं। इसलिए जो भी परेशान है, जो भी दिक्कत में है, अगर वो विश्वास करके प्रभु के पास आएंगे तो प्रभु अपना दोनों हाथ फैलाकर उन्हें स्वागत करता है, उन्हें अपनाते हैं और अपनी कृपा से, अपनी शांति से, अपने आराम से उन्हें अनुग्रहित करता है। मित्रों, जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु बहुत खुश हो जाते हैं। इसलिए प्रभु कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। अब जब हम घमंडी हैं, जब हम अपने अहंकार में भरे हैं, जब हम ये सोचने लगते हैं कि हम ज्ञानी हैं, हम पढ़े लिखे समझदार हैं, तो फिर हमें शांति, आराम और कृपा मिलना कभी कभी असंभव हो जाता है, क्योंकि हम पूरे तरह बच्चों जैसे प्रभु के ऊपर विश्वास करने में असमर्थ हो जाते हैं, असफल रहते हैं, और हम प्रार्थना भी करें, प्रभु नहीं सुनता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी अपने दम पर बहुत कुछ कर सकने वाला व्यक्ति है, ऐसे हम सोचते हैं। लेकिन जब हम उल्टा पूरे प्रभु के ऊपर निर्भर होकर विश्वास करके प्रभु से विनय करेंगे, प्रभु के चरणों में आएंगे, तो जरूर हमें शांति और कृपा मिलती है। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 145 पद संख्या 18 में प्रभु कहते हैं, जो मेरे नाम लेते मैं उसके पास हूं
और जो सच्चे विश्वास के साथ मुझसे प्रार्थना करते हैं मैं उनके निकट हूं। मित्रों, हम सच्चे विश्वास के साथ प्रभु के पास आएंगे तो प्रभु हमारे पास आता है। प्रभु हमें बचाना चाहते हैं, प्रभु हमें आशीष और कृपा बांटना चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि जब हम बोझ लिए हुए, दबे हुए हैं, परेशान हैं, दिक्कत में हैं, तो प्रभु हमें तसल्ली देना चाहते हैं, प्रभु हमें आराम देना चाहते हैं, प्रभु हमें सच्चाई के, प्रेम की, करुणा की राह पर आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हमारा विश्वास कैसा है? क्या हम उस प्रभु के ऊपर भरोसा रख सकते हैं? क्या हम सच्चे दिल से, बच्चों जैसे प्रभु के पास आ सकते हैं? प्रभु कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो। जब चेले लोग उनको रोक रहे थे, उन माताओं को जो बच्चों के लेके आई थी उनको रोक रहे थे, तो प्रभु संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 18 पद 16 में कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज उन जैसों का है। जो लोग बच्चों जैसे निर्मल हृदय रखते हैं, निर्मल हृदय से जीते हैं, निर्मल हृदय लेकर प्रभु के पास आते हैं, उन्हें जरूर प्रभु की कृपा और आशीष प्राप्त होती है। संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र में आज के दूसरे पाठ में कहते हैं, जो पवित्र आत्मा से संचालित है उन्हें जीवन प्राप्त है, जो शरीर की वासनाओं से संचालित है उनकी मृत्यु हो जाती है। जब हम बच्चों जैसे अपने हृदय को निर्मल बनाए रखेंगे, पवित्र आत्मा की प्रेरणाओं से आगे बढ़ेंगे, तो हमें जीवन मिलता है, आशीष मिलती है, शांति मिलती है, तसल्ली मिलती है। इसलिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। आज हम जानते हैं कि दुनिया शांति के लिए तड़प रही है। दुनिया के लोग के पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, मन में सुकून नहीं है। लोग सोचते हैं कि वो खरीदने से, ये खाने से, वहां जाने से सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, आराम मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं है। पैसा तो जरूर खर्च करते हैं लेकिन उसका नतीजा शांति में नहीं बदलता। शांति पाने के लिए सच्चे दिल देकर प्रभु के पास आना है। इसलिए प्रभु हमें बुला रहे हैं, और जो कोई उनके पास सच्चे दिल लेकर, हृदय लेकर आते हैं, उनके पास पैसा हो या ना हो, उन्हें प्रभु आराम और शांति और चंगाई प्रदान करता है। मैंने जिस तरीक तसीम की जिक्र किया, उसने वही किया, उसके परिवार ने वही किया। वो अभी भी कभी मुझसे बात करते। पिछले ही हफ्ते में उस महिला ने जो ठीक हो गई थी मुझे फ़ोन करके बता रही थी, फादर अब मेरा बेटा, उसको दस्त हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, आप प्रार्थना कीजिए ठीक हो जाएगा, ऐसे करके वो बोल रही थी। उनको विश्वास है कि प्रार्थना करने से उन्हें ईश्वर की चंगाई, ईश्वर की कृपा और आशीष प्राप्त होगी। मित्रों, जब हम पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी सुनता है। इसलिए प्रभु संत मरकुस के सुसमाचार अध्याय 9 पद 23 में कहते हैं, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यस, ये विश्वास हमारा बच्चों जैसा पूर्ण समर्पण का विश्वास होना चाहिए। इस विश्वास में कोई संदेह का, कोई शक का गुंजाइश नहीं है। जब पूरे मन से, पूरे हृदय से विश्वास करते हैं, वो विश्वास प्रभु के लिए स्वीकार्य है। प्रभु उसे अपनाते हैं और अपनी कृपा से, अपनी शांति से, अपने आशीष से हमें भर देते हैं। इसलिए हम प्रयास करें कि हम प्रभु के ऊपर बच्चों जैसा निर्भर हो जाएं, विश्वास करें और उस विश्वास में एक पवित्र जीवन जिए और उसके द्वारा प्रभु की आशीष और कृपा पाए। और जो कृपा, जो आशीष हमें मिली है, वे हम अपने भाई बहनों को बांटें और एक दिन प्रभु के स्वर्ग राज के अधिकारी बनने लायक बन जाए। ऐसी कृपा और आशीष हमें मिले, इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।